गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू है। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सारे एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और पोजीशन देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी पहले बहुत सारा इसका हिस्ट्री रहा है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया और न्यू पीरियोडिक टेबल का एग्जिस्टेंस हुआ फाइनली। क्लियर? तो देखते हैं। तो चैप्टर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। तो इस चैप्टर में टोटल 4 टाइप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को डोबेर्नायर-स्ट्राइट्स, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मैंडलीफ लॉ और लास्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। तो सबसे फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में सबसे पहले डोबेर्नायर-स्ट्राइट। क्या है? डोबेर्नायर-स्ट्राइट। तो सबसे पहला क्या है? डोबेर्नायर-स्ट्राइट्स। सेकेंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और फोर्थ वन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोग 4 टाइप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डोबेर्नायर-स्ट्राइट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्लियर? तब इसको लिखा जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं डोबेर्नायर-स्ट्राइट पे, देखते हैं डोबेर्नायर-स्ट्राइट क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डोबेर्नायर-स्ट्राइट के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो डोबेर्नायर जो था, सबसे पहला केमिस्ट था जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया, और उस समय टोटल 32 एलिमेंट थे। उसमें कितने एलिमेंट्स थे प्रेजेंट? 32 एलिमेंट प्रेजेंट था। तो उस 32 एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही वो क्या किया? अरेंज किया। और किस तरीके से अरेंज किया? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे। तो सबसे पहला he arranged elements according to increasing atomic mass। एटॉमिक मास किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, उसके अनुसार ये अरेंज किया। ये क्या किया कि 3 एलिमेंट एक सर्टेन ग्रुप में रखा, जिसको हम लोग ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइड बोला जाता है। तो ये 3 एलिमेंट का एक ग्रुप का तैयारी किया। क्लियर? तो सेकेंड, he arranged 3 elements in a group which is known as triad। उसको क्या बोलते हैं? ट्रायड बोलते हैं। तो 3 एलिमेंट को
ग्रुप बनाया जिसको क्या बोला जाता है, ट्रायड। एक कैसा बनाया, कैसे कैसे बनाया, तो इस तरीके से अरेंज किया कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस होगा वो अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का मास के बराबर होगा। क्लियर। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या होगा। तो थर्ड पॉइंट, ही अरेंज्ड elements in such a way that the arithmetic mean of first and last element is equal to mass of middle element। तो क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। क्लियर। और उस तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप में ऐसा अरेंज किया कि एटॉमिक मास इंक्रीज करते जाए एलिमेंट का, और बीच वाले मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास होगा फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मास का अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो सपोज डेट क्या करते हैं कि कोई तीन एलिमेंट है ए बी सी फॉर एग्जाम्पल तो ए बी सी है। तो इसको मैं क्या किया कि मास ऑफ बी, एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो क्या, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 अर्थमेटिक में। इस तरीके का वो कुछ कॉन्सेप्ट दिया। और ए टू सी चलेंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, एटॉमिक मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया। तो ए टू सी चलने पे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, वो अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मासेस के बराबर। क्लियर। इसको लिखा जाए, इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखना पड़ेगा कैसे कैसे ये अरेंज किया था। सबसे पहले वो अल्कली मेटल ग्रुप को अरेंज किया। फर्स्ट में क्या किया, अल्कली मेटल ग्रुप को अरेंज किया, अल्कली मेटल ग्रुप्स को अरेंज किया। क्लियर। तो अल्कली मेटल ग्रुप में वो तीन एलिमेंट को अरेंज किया, 3 एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया। वो कौन कौन सा था, तो एलिमेंट अगर यहाँ पे लिया जाए 3 एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास, तो यहाँ पे है एलिमेंट्स और एटॉमिक मास। तो एलिमेंट में कौन कौन सा था, लिथियम था, सोडियम था और के पोटेशियम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम कितना होता है 39। तो देखिए अरेंजमेंट इस तरीके से 3 एलिमेंट को एक साथ किया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइड भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, ट्राइड बोल रहे हैं। तो इस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हुआ, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स क्या चीज़ से जाना जाता है, तो ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है, इसको ट्रायड बोलते हैं। किस तरीके से अरेंजमेंट किया, तो अरेंजमेंट ऐसा किया कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का होगा।
अब देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ के पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड मारेंगे तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 होता है, पोटेशियम 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 43, 46 डिवाइडेड बाई 2 23। तो ये तो यहाँ सही है, देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हुआ 23। ये तो सही में आ गया। ये क्या हो रहा है, अर्थमेटिक मीन के बराबर हो रहा है। तो ऐसे भी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, और यहाँ पे भी निकालने पे कितना आ रहा है 23 के बराबर हो रहा है। तो अर्थमेटिक मीन के बराबर हो गया फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। 2 और ग्रुप है, 2 ट्राइड और किया है अरेंज, उसको भी बताता हूँ, पहले इसको लिखा जाए। क्या देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप देखना है, इसके पहले हम लोग अल्कली मेटल ग्रुप के बारे में देखें जिसमें था लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। अब देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में भी 3 एलिमेंट को ओ ग्रुप किया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइड बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे किया है। तो इसको मैं जैसे क्लासिफिकेशन किए, ओ ग्रुप ट्राइड किया, ट्राइड का फॉर्मेशन। तो ये एलिमेंट है और यहाँ पे एटॉमिक मास है। कौन कौन सा लिया, तो कैल्शियम, Sr और बैरियम। कैल्शियम का कितना होता 40, 88 होता है और 137। देखते हैं इसको निकाल करके। तो अगर इसको प्रूफ किया जाए तो एटॉमिक मास ऑफ Sr कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ Sr इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बैरियम डिवाइडेड बाई 2, इसका अर्थमेटिक मीन। तब यहाँ से देखिए क्या हो गया, कैल्शियम 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना के बराबर होगा। तब यहाँ पे 177 बाई 2, 177 बाई 2 इट मीन्स कितना 88.5 के बराबर होगा, 88.5। तब देखिए तो यहाँ पे एटॉमिक मास Sr का है, उसके आसपास आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट बोला कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का जो मास के बराबर, अर्थमेटिक मीन किसका मास, कैल्शियम और बैरियम का मास का अर्थमेटिक मीन Sr के मास के बराबर आ रहा है। तब इसको भी इसी ट्राइड में रख दिया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, उसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइड बोल रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट दिया था इसी में, नेक्स्ट हैलोजन ग्रुप के बारे में, इसको लिखा जाए। तो 2 ट्राइड अभी हम लोग देख लिए हैं स्टूडेंट, कौन कौन सा। तो सबसे पहले अल्कली मेटल ग्रुप, सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप के बारे में देखें। नेक्स्ट जो है हैलोजन ग्रुप है। नेक्स्ट ट्राइड कौन सा दिया था, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के बारे में जानकारी दिया था, देखते हैं कैसे। तो हैलोजन ग्रुप में भी 3 एलिमेंट का क्या बनाया, ट्राइड बनाया। यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएगा और यहाँ पे एटॉमिक मास।
तीन का एक ग्रुप बनाया, किसका किसका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन 80 और ये 127। और इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइड बोल रहे हैं। तब देखा जाए कैसे कैसे, तब यहाँ पे देखते हैं तब क्या होगा। एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, एटॉमिक मास ऑफ Br और बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड मारेंगे, तब एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 कितना के बराबर हो जाएगा, ए हो जाएगा 162.5 बाई 2 इज इक्वल टू 81.22। तो देखिए यहाँ ब्रोमीन का एटॉमिक मास हो रहा है 80, आ रहा है कितना 81.22, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इस तरीके से 3 ट्राइड का ये फॉर्मेशन किया। क्लियर। आगे इसका कुछ लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन ये है डोगरनाइज ट्राइड का कि ये सिर्फ और सिर्फ 9 ही एलिमेंट का अरेंज कर पाया, जबकि उस समय एट दैट टाइम 32 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था। तब इसका कुछ डिमेरिट है, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन के बारे में देखें, तो लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन तो क्या होगा, ही अरेंज्ड ओनली 9 एलिमेंट आउट ऑफ 32। उस समय टोटल 32 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था। उस 32 एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट का ही वो क्या कर पाया, अरेंज कर पाया। और कितना वो ट्राइड बना पाया, ही कुड अरेंज्ड ओनली 3 ट्राइड, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड ही बना पाया। जबकि 32 एलिमेंट था तो मिनिमम कम से कम 8 to 9 ट्राइड बनाना चाहिए था, अगर हर ट्राइड में वो 3 एलिमेंट को पुट कर रहा है तो नेक्स्ट लिमिटेशन, ही कुड अरेंज्ड ओनली 3 ट्राइड। और लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक मासेस हायर होते जा रहा है, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू उसके एटॉमिक मास से क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर। तो इन हायर एटॉमिक मासेस, इन हायर एटॉमिक मासेस एलिमेंट the arithmetic mean mass is not same, जबकि ये क्या है, its value is approx वैल्यू होता है, समझे। अप्रॉक्स वैल्यू है, पूरा पूरी सेम नहीं आ रहा। जैसे यहाँ देखा जाए कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, लेकिन यहाँ अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है 81.22, तब यहाँ भी तो ये फेल ही कर रहा है। तो क्या हुआ है, दीज आर द लिमिटेशन ऑफ टोवर्नियर्स ट्राइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में जानकारी लेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है। और टाइम बचेगा तो मेंडलीफ का भी जानकारी दूंगा, इसलिए मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।